अस्सलाम वालेकुम। अभी हम देख रहे हैं मॉड्यूल 2 का यूनिट 5। मॉड्यूल 2 यूनिट 5 का नेम है अप्रोचेज एंड टेक्निक्स फॉर नीड्स एनालिसिस। नीड्स एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, ठीक है। देन हम देखेंगे प्रिंसिपल्स फॉर नीड्स एनालिसिस। अब नीड एनालिसिस की एक टेक्निक नहीं है, देयर आर डिफरेंट एंड मल्टीपल टेक्निक्स फॉर नीड्स एनालिसिस। सो हम यहाँ पे देखेंगे कि हाउ इट डिफर्स फ्रॉम वन टेक्निक टू अनदर when it comes to needs analysis for language learning. Sourcing information about learner from multiple perspectives is crucial. Let me explain why with an example. ठीक है, लेट मी एक्सप्लेन वाई विद एन एग्जाम्पल। ठीक है, अब नीड एनालिसिस करनी क्यों ज़रूरी है, स्पेशली फॉर लैंग्वेज लर्निंग। ठीक है, imagine you are designing an English course for a group of professionals in the medical field. If you only rely on one perspective, such as conducting a survey or interview with the learners themselves, you might miss out on important insights. However, by gathering information from various sources, you can get a more comprehensive understanding of their needs and tailor the course accordingly. ठीक है, अब यहाँ पे क्या मकसद है कि नीड्स एनालिसिस हम क्यों करते हैं और इसकी कितनी टेक्निक्स हो सकती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप प्रोफेशनल्स के लिए इंग्लिश का कोर्स डिज़ाइन कर रहे हो, तो नीड्स एनालिसिस आप इससे कर रहे हो कि सिर्फ उनसे इंटरव्यू ले रहे हो कि कहाँ पे आप मिस आउट कर रहे हैं, कहाँ पे आपके गैप्स हैं, कितनी आपकी नॉलेज है। डायरेक्टली आप स्टूडेंट से पूछ रहे हो, ठीक है। बट डायरेक्ट और इंटरव्यू दोनों चीज़ों में एक चीज़ हम मिस कर जाते हैं कि हमारे ऊपर एक कॉन्टेक्स्ट का बर्डन होता है, हमारे ऊपर इंटरव्यूअर का बर्डन होता है कि हम कौन सी चीज़ें उसको बताएं और कौन सी चीज़ें हम मिस आउट करें, क्योंकि प्रेशर होता है, पावर होता है एक फ़ील्ड का, और ये भी एक प्रेशर होता है कि अगर मुझे प्रोनंसिएशन का इशू है तो मैं ये कैसे बताऊं टीचर को कि मुझे प्रोनंसिएशन का इशू है। सो डायरेक्ट इंटरव्यू में काफ़ी चीज़ें स्टूडेंट खुद मिस आउट कर देते हैं। तो ये जो बुक है वो बोल रहा है कि एक टेक्निक से आप नीड्स एनालिसिस नहीं कर सकते, सही है। सो फॉर इंस्टेंस, इफ़ यू कुड interview the learner themselves to understand their specific language goals, challenges, and areas of interest. Additionally, you could consult with their supervisor or colleagues to gain insight into the language skills required for their job roles, the common communication tasks they encounter, and any specific terminology or jargon they need to be familiar with. सही है, अगर नीड्स एनालिसिस लैंग्वेज के लिए करनी है तो आप उस प्रोफेशनल में जाके उनके सुपरवाइज़र से पूछें, उनके कोलीग्स से पूछें, और ये भी देखें कि कौन से दूसरे एस्पेक्ट्स भी आ सकते हैं मसलों के, सही है। जैसे प्रोनंसिएशन का भी है, स्पीकिंग का भी है, उसके अलावा राइटिंग सही नहीं है, कौन सी काफ़ी चीज़ें, कौन से काफ़ी मसले हो सकते हैं, सही है, नीड्स एनालिसिस में। तो सिर्फ डायरेक्ट इंटरव्यू फ्रॉम स्टूडेंट ये एक आसान टेक्निक है, बट इसमें काफ़ी इन्फॉर्मेशन मिस आउट हो जाती है, सही है। तो आप डिफरेंट टेक्निक्स यूज़ कर सकते हैं। फर्दरमोर, you could also analyze authentic workplace documents or communication samples to identify language features and genres that are most relevant to their professional context। ठीक है, सुपरवाइज़र से पूछ सकते हैं, कोलिग से पूछ सकते हैं, उनके डॉक्यूमेंट्स देख सकते हैं, उनके कम्युनिकेशन सैम्पल्स देख सकते हैं, उनसे कभी फॉर्मल और कभी इनफॉर्मल कम्युनिकेशन भी कर सकते हैं, ताकि उनकी नीड्स एनालिसिस की आप सही से जांच कर सको। बाय कंसीडरिंग दीज मल्टीपल पर्सपेक्टिव यू कैन इंश्योर दैट द कोर्स एड्रेसेस द लर्नर्स नीड इफेक्टिवली एंड प्रोवाइड्स देम विद लैंग्वेज स्किल दे रिक्वायर इन देयर स्पेसिफिक वर्क एनवायरनमेंट। ठीक है, एक टेक्निक नहीं यूज़ करनी, काफ़ी यूज़ कर सकते हैं, और आप अपने हिसाब से अगर इमेजिन करोगे तभी आपको पता चलेगा कि कौन से इश्यूज़ आ सकते हैं और कौन से रिजोल्यूशंस हो सकते हैं। ठीक है।